मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। आज का आपका टॉपिक है संस्कार और ये टॉपिक है एमए फाइनल हिस्ट्री के लिए 8th ए ग्रुप जिनके पास है उन बच्चों के लिए यह टॉपिक चल रहा है 8th ए पेपर का। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि संस्कार का अर्थ क्या था और इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों इन्हें मानव जीवन में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। और इस संदर्भ में आपने प्रारंभिक 8 संस्कारों का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। अब आपको अगले 8 संस्कारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगला जो संस्कार था जिसे हम 9वां संस्कार कहते हैं वो था कर्णवेद। कर्णवेद यानी कि कान, कर्ण का कहा जाता है कान को, वेद वेदना, कान को छेद बाली अथवा कुंडल पहनाना कर्णवेद था। सुश्रुत ने इसका उद्देश्य रक्षा तथा अलंकरण बताया है। इसके संदर्भ में अनेक मतभेद विद्वानों में हैं। कई शास्त्रकार इसे जन्म के 10वें दिन से लेकर 5वें वर्ष तक बताते हैं। और कर्णवेधन के लिए स्वर्ण, रजत और अयस की सुइयों का प्रयोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता था। बाद में विभिन्न प्रकार की सुइयों का प्रयोग विभिन्न वर्ण के बालकों के लिए होने लगा। जैसे क्षत्रिय बालक का कर्णवेद स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण और वैश्य का रजत की सुई से और शूद्र का लोहे की सुई से किए जाने का विधान मिलता है। धार्मिक रीति से इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। बच्चे को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाया जाता था, उसे मिठाई खाने को दी जाती थी और उसके बाद वैदिक मंत्रों के बीच पहले दाईं और फिर बायां कान छेदा जाता था। कर्णवेद एक अनिवार्य संस्कार था जिसे न करना पाप समझा जाता था। देवल की व्यवस्था है कि जिस ब्राह्मण का कर्णवेद न हुआ हो उसे दक्षिणा नहीं दी जानी चाहिए। जो उसे दक्षिणा देता है वह असुर या राक्षस होता है। कर्णवेद का विधान बच्चे को भविष्य में स्वस्थ रखने के उद्देश्य से किया गया। सुश्रुत ये कहते हैं कि कर्णवेद से अंडकोश वृद्धि, अंतर्वृद्धि के रोगों से छुटकारा मिलता है। अगला संस्कार था विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चे का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था तब यह संस्कार संपन्न कराया जाता था, जिसमें उसे अक्षरों का बोध कराया जाता था। इसीलिए कुछ लोग इसे अक्षरारंभ भी कहते हैं। इस संस्कार का समय माना गया जन्म के 5वें वर्ष अथवा उपनयन संस्कार से पूर्व। विद्यारंभ संस्कार एक शुभ दिन एवं मुहूर्त में संपन्न होता था। उस दिन बच्चे को स्नान करके सुगंधित द्रव्यों और वस्त्रों से उसे सजाया जाता था। पहले गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी तथा कुल देवों की पूजा होती थी। इसके बाद शिक्षक पूर्व दिशा की ओर बैठकर पट्टी पर बालक से ओम, स्वस्ति, नमः, सिद्धाय आदि लिखवाकर विद्यारंभ करवाता था। बालक गुरु की पूजा करते थे और अपने लिखे हुए को 3 बार पढ़ता था। बालक गुरु को वस्त्र तथा आभूषण प्रदान करता था तथा देवताओं की 3 बार परिक्रमा करता था। उपस्थित ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देते थे और संस्कार की समाप्ति पर गुरु को पगड़ी भेंट की जाती थी। विद्यारंभ संस्कार का संबंध बालक की वृद्धि और ज्ञान से था, जिससे उसमें अंतर्निहित बौद्धिक गुण प्रकट होकर सामने आते थे। अगला संस्कार जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण था, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार वह संस्कार था जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। एक तरह से उसका बौद्धिक उत्कर्ष, उसकी शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से ही होता था। उपनयन, उपधन नयन, गुरु के समीप ले जाना, समीप ले जाना, उप यानी समीप, नयन ले जाना, और यहाँ समीप किसके लेके जाना? गुरु के। बालक को शिक्षा के निमित्त गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार था। वैदिक युग में यह बहुत प्रचलित था। ऋग्वेद में 2 स्थानों पर ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख धार्मिक विद्यार्थी के जीवन के अर्थ में हुआ है। अथर्ववेद में सूर्य का वर्णन ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अपने आचार्य के पास समिध एवं भिक्षा के साथ जाते हुए किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उद्दालक नामक विद्यार्थी का उल्लेख है जो अपने गुरु के पास शिक्षा के लिए गया और उससे अपने को ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।
बाद में हमें सूत्र और स्मृति साहित्य में इस संस्कार का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। उपनयन संस्कार के लिए आयु अलग अलग हमें प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और विद्यार्थी के लिए, जैसे ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया था। बौधायन का विचार था कि 8 से 16 वर्ष के बीच उपनयन संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए, यानी कि वर्णों के आधार पर उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई थी। ब्राह्मण परिवार में बालक प्रायः अपने परिवार में ही शिक्षा प्राप्त करते थे, जबकि अन्य वर्णों के बालक को इसके लिए गृह त्याग करना पड़ता था। तो जब बालक माता पिता से अलग रहने योग्य हो जाते थे तब उनका उपनयन होता था। उपनयन का उद्देश्य था, याज्ञवल्क्य के अनुसार एक तरह से पूरा शैक्षणिक था, लेकिन याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। आचार्य को, दीक्षित शिष्य को वेद और आचार की शिक्षा दी जानी चाहिए। कालांतर में इसका उद्देश्य धार्मिक हो गया, इसे कर्मकांड के रूप में संपादित किया जाने लगा। संस्कार की विधि थी कि सबके लिए वर्णों के आधार पर इसकी ऋतु अलग बताई गई थी, जैसे ब्राह्मण का संस्कार वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का पतझड़ में किए जाने का विधान था। संस्कार संपन्न होने के एक दिन पूर्व गणेश, मेधा, लक्ष्मी, धृति, श्रद्धा, सरस्वती आदि की पूजा की जाती थी और इससे पूर्व की रात्रि को बालक को मौन व्रत धारण करना होता था। प्रातःकाल वह अपनी माता के साथ एक ही थाली में भोजन करता था और उसके पश्चात उसका एक नियमित और अनुशासित जीवन प्रारंभ हो जाता था। बालक के बाल बनवाकर उसे स्नान कराया जाता था, कोपीन वस्त्र धारण करता था, कमर के चारों ओर एक मेखला बांधी जाती थी जिसमें 3 डोरियां होती थीं जो उसे याद दिलाती थी कि उसे तीनों वेदों का अध्ययन करना है। और इस तरह से उसे यज्ञोपवीत प्राप्त होता था। यज्ञोपवीत अलग अलग, यानी कि अलग अलग वर्णों का अलग अलग होता था। जैसे मनु ने कहा है कि ब्राह्मण कपास, क्षत्रिय ऊन और वैश्य सन का जनेऊ धारण करे। और उसके पश्चात कुछ क्रियाएं करने के पश्चात वह गुरु के पास जाता था और गुरु के पास जाने के पश्चात ही उसका उपनयन संस्कार पूर्ण होता था। अगला संस्कार था वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। प्रारंभ में उपनयन तथा वेदों का अध्ययन एक ही साथ होता था और वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था। कालांतर में वेदों का अध्ययन मंद हो गया, संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तो अब उपनयन एक शारीरिक संस्कार हो गया और बालक वेदाध्ययन के स्थान पर अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगा। अतः समाजशास्त्रियों ने वेदों के अध्ययन की परंपरा को बनाए रखने के लिए यह संस्कार शुरू किया। वेदाध्ययन संस्कार के प्रारंभ में मातृ पूजा होती थी। तब इसके बाद आचार्य लौकिक अग्नि प्रज्वलित करके विद्यार्थी को उसके अपने पश्चिम में बिठाता था। और यदि ऋग्वेद का अध्ययन प्रारंभ करना होता था तो पृथ्वी और अग्नि को घी की 2 आहुतियां दी जाती थी। यजुर्वेद के अध्ययन में अंतरिक्ष और वायु को, और सामवेद के अध्ययन में द्यौस और सूर्य को, और अथर्ववेद के अध्ययन में सारी दिशाओं और चंद्रमा को आहुति देकर शुरू कराया जाता था। यदि सभी वेदों का अध्ययन करना है तो सभी देवों को आहुति दी जाती थी और इसके पश्चात आचार्य शिष्य को वेद पढ़ाना शुरू करते थे। इसके पश्चात अगला संस्कार था केशांत अथवा गोदान। गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हुए विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाता था, इसीलिए इसे केशांत संस्कार कहा गया है। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी, इसी कारण इसे गोदान संस्कार भी कहा गया है। इस संस्कार के माध्यम से विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य जीवन के व्रतों की एक बार पुनः याद दिलाई जाती थी और जिन्हें पालन करने का वह पुनः व्रत लेता था। केशांत संस्कार की विधि चूड़ाकर्म की तरह ही है। वैदिक मंत्रों के बीच नाई विद्यार्थी की दाढ़ी और मूछ काटता था, बालों को पानी में प्रवाहित कर देता था और फिर विद्यार्थी गुरु को एक गाय दक्षिणा में देता था। अंत में वह मौन व्रत रहता था और 1 वर्ष तक कठोर अनुशासन का जीवन व्यतीत करता था। इसके बाद 14वां संस्कार था समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी अपने घर लौटता था और समावर्तन नामक संस्कार संपन्न होता था। समावर्तन संस्कार का अर्थ है गुरु के आश्रम से अपने, इसे स्नान भी कहते हैं क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था।
इसी के पश्चात विद्यार्थी स्नातक बनता था। समावर्तन संस्कार के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं थी। सामान्यतः अध्ययन की समाप्ति के पश्चात समावर्तन संस्कार होता था। एक तरह से कह सकते हैं आधुनिक दीक्षांत समारोह की तरह राजबली पांडे ने जो कहा है वो है। यह उन्हीं विद्यार्थियों का होता था जो ब्रह्मचर्य आश्रम के संपूर्ण व्रतों का पालन करते हुए विधिवत अपनी शिक्षा पूरी कर लेते थे। समावर्तन संस्कार किसी शुभ दिन में संपन्न होता था। इस दिन विद्यार्थी प्रातःकाल एक कमरे में बंद रहता था। ऐसा सूर्य को ब्रह्मचारी के तेज से अवमानित होने से बचाने के लिए किया जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि सूर्य ब्रह्मचारी के तेज से ही प्रकाशमान होता है। मध्याह्न में विद्यार्थी कमरे से बाहर निकलकर गुरु का चरण स्पर्श करता था तथा वैदिक अग्नि में समिधा डालकर उसके प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि प्रकट करता था। 8 जल से भरे हुए कलश वहाँ रखे जाते थे, जो ये बताते थे कि विद्यार्थी को पृथ्वी की सभी दिशाओं से प्रशंसा तथा सम्मान प्राप्त है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी उन कलशों के जल से स्नान करता था, देवताओं से प्रार्थना करता था। स्नान के पश्चात वह दंड, मेखला, मृगचर्म आदि का परित्याग कर नया कौपीन का मतलब होता है वस्त्र पहनता था। दाढ़ी, बाल, नाखून आदि कटवाकर वह पवित्र हो जाता था। अब उसकी साधना एवं तपस्या का जीवन समाप्त होता था तथा गुरु उसे आनंद एवं विलासिता की सामग्रियां प्रदान करता था। उसके शरीर पर सुगंधित लेप लगाया जाता था। उसे नए परिधान, आभूषण, छत्र आदि प्रदान किए जाते थे और जीवन में सुरक्षा के लिए उसे बांस का एक डंडा दिया जाता था। अंत में स्नातक आचार्य का आशीर्वचन एवं उसकी आज्ञा लेकर अपने गृह को प्रस्थान करता था। इस अवसर पर उसे अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार गुरु को दक्षिणा भी देनी होती थी। समावर्तन संस्कार के पश्चात ही बालक स्नातक कहलाया जाता था। 15वां संस्कार था विवाह संस्कार। हिंदू समाज का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था और यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यधिक महत्व भी रखता था। लेकिन विवाह संस्कार के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यह अलग से एक पूरा टॉपिक है। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। मानव जीवन का अंतिम संस्कार था अंत्येष्टि। मृत्यु के समय संपादित होता था। इसका उद्देश्य मृतात्मा को स्वर्गलोक में सुख और शांति प्रदान करना था। बौद्धायन के अनुसार जन्म के बाद के संस्कारों द्वारा व्यक्ति लोक को जीतता है तथा इस संस्कार के द्वारा वह स्वर्ग की विजय करता है। अंत्येष्टि संस्कार की प्राचीनता हमें प्रागैतिहासिक युग में भी दिखाई देती है कि जहाँ मानव कुछ न जानते हुए भी मानव जो है मनुष्य के मृत्यु के बाद शरीर का पूर्ण विनाश नहीं मानता था और इसीलिए विभिन्न प्रकार की क्रियाकर्म उसके साथ करता ही था। आप लोगों ने प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ा होगा तब इसके संदर्भ में पढ़ा होगा कि या तो दाह संस्कार कर दिया जाता था या जंगलों में छोड़ दिया जाता था या बाद में फिर पत्थर की कब्रें या अन्य प्रकार से उसे गाड़ा जाने लगा था। हिंदू समाज में मृतक शरीर को जलाने, गाड़ने और फेंकने की प्रथा प्रचलित थी। शवदाह के प्राय 13 दिन बाद तेरही होती थी और इसमें पिंडदान, श्राद्ध एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था और इसके बाद मृतक का परिवार शुद्ध हो जाता था। ये सभी क्रियाएं आज भी चलती हैं और इसके बाद तीसरे या 10वें दिन फूल चुने जाते थे। कलश में भरकर ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। बाद में पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में कलश में रखी भस्म सहित अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध द्वारा मृतक को पितरों में शामिल किया जाता है और मृत व्यक्ति के लिए समाधि बनाने का भी विधान था। वस्तुतः ये सारे जो संस्कार थे, इन संस्कारों का विवेचन कर हम यह कह सकते हैं कि इनका आदर्श बहुत उदात्त था। हिंदू चिंतकों ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर इनका विधान किया। यह व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही विकास में सहायक थे। जीवन के विभिन्न स्तरों पर संपादित किए जाने वाले संस्कारों से उसके जीवन में परिष्कार एवं निखार आता था। वह अपनी उन्नति के साथ ही परिवार एवं समाज की उन्नति करता था और धर्म संगत जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता था। लेकिन आज के समय में हम यह देखते हैं कि वर्तमान काल में जो संस्कार हैं वो या तो नाम मात्र के रह गए हैं और 16 संस्कारों को भी पूरी तरह संपादित नहीं किया जाता। इनमें से कुछ ही संस्कार हैं
जो महत्वपूर्ण माने गए हैं और उनका संपादन किया जाता है। जैसे चूड़ाकर्म का किया जाता है, उपनयन संस्कार अभी भी कहीं कहीं होता है, वेदारंभ संस्कार अभी होता है, अन्नप्राशन किया जाता है, नामकरण किया जाता है। इस तरह से कुछ संस्कार थे जिन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया और वह समाज में आज भी प्रचलित हैं। धन्यवाद।